हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैड ट्यूटोरियल। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ऑटोकैड सॉलिड वर्किंग एलिमेंट का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। ये रहा उसके बेसिक्स डायमेंशन जो हमने ड्राफ्ट किया था कि किस टाइप का होगा, और उसकी प्रोफाइल्स भी हम नए क्रिएट करेंगे। सेवेंटी 2.6। ओके, ये रहा उसका रेक्टेंगल का ऑफसेट 2.2। यार मैं कीबोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है। इस टाइप का कुछ इसका पाइप का प्रोफाइल रहेगा। तो चलिए चालू करते हैं। डाउन साइड से 6985। तो इसको हम 3D, पहले तो हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं सेंटर से जो मिलने वाले हैं। तो एलिमेंट का टोटल लेंथ ये होगा, ब्रेथ, और यहाँ पे 1143। तो हम सेंटर प्लेन से राइट साइड एंड लेफ्ट साइड एक एक प्लेन ले लेंगे 533.4 पे। तो इसको हम फ्रंट राइट किस प्लेन पे रख के टॉप पे रखते हैं, राइट पे रखेंगे जैसे स्टैंड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रेफरेंस प्लेन लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू दी है 533.4। तो इसमें 533.4 यहाँ पे हम प्लेन ले रहे हैं। ओके, ये हमारा फ्रंट प्लेन हो गया। हम सारे प्लेन को कुछ टाइम के लिए शो कर देते हैं जिससे हमको आइडिया है यहाँ से डिस्टेंस। नहीं, एक और प्लेन उस साइड लेना है हमको, इसको खाली फ्लिप कर देना है। ये हो गया इस फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन। तो अभी हम जो बनाएंगे वो फ्रंट प्लेन पे बनाएंगे, बाकी के एक्स्ट्रा प्लेन्स को हम हाइड कर दे रहे हैं। एंड इसी को साइड व्यू को बनाने वाले हैं। 6985 का लेंथ है, यहाँ से 6985। वैसे मैं सेंटर की लाइन इसके लिए क्या हो कि बाद में मेरे को स्क्वायर का कॉर्नर इस साइड मिरर ऑप्शन ना करना पड़े, उसके लिए मैंने सेंटर से ही लाइन बनाए हुए हैं। ने इसको हम इसमें फॉलो भी करेंगे 38.1। सो यहाँ से हम 38.1 पे एक सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ होगी 4836। 4836.8। देन यहाँ से 154.8 એટલે 155 mm डिस्टेंस से 39 के ऊपर हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसको हम 3D स्केच में भी बना सकते थे, बट हम इस पर नॉर्मल बनाने 3D में किसी और बनाएंगे। 155 इसका होगा 39 के एंगल पे। देन इसके हम लोग सेंटर लाइन लेके चले तो इसके सेंटर से इसका सेंटर आएगा 24 कर देते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे जिसकी लेंथ होगी 24 एंड ए लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं। अब यहाँ से 2306 पे एक लाइन होगी, उसके बाद 1250 2306 का एंड पॉइंट से है।
बाजू 50 हो गया। तो यह इस पॉइंट के नीचे तक आते हैं, हम यहाँ पे इसको ट्रिम कर दे रहे हैं। देन यहाँ से इस पॉइंट से 936 mm पे 54 का एंगल प्लान खींचेंगे। तो यहाँ से 936 mm है, तो पहले तो यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं 936 mm। यहाँ से हम इसको लेंथ दे देते हैं 936 ने, यहाँ से हम 54 mm का एंगल दे दे रहे हैं। हम इसको एक्सटेंड करते हैं, कहाँ तक जाता है, नहीं जा रहा आगे। तो इसके लिए हमको पहले ये वाला लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ तक लाइन ड्रॉ किया था, तो इस लाइन में हमको थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। जो यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 38.1। नहीं, ये टोटल लेंथ है, इसमें करना पड़ेगा प्लस 38.1। ओके, तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से एक लाइन जो ड्रॉ करनी है उसकी टोटल लेंथ है 1524 ने 355.6 आगे रहेगा। तो ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ पे कनेक्ट लगा, इसका टोटल लेंथ है 1524 एंड 355.6 एंड इस पॉइंट से यहाँ आ जाएगा 355.6। इसको हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ पे ट्रिम कर देते हैं। देन यहाँ पे इस लाइन को यहाँ से इस पॉइंट से 940 mm तो अब हम इसकी प्रोफाइल बनाते हैं। जो पाइप का प्रोफाइल हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। तो न्यू स्केच ले ले रहे हैं। तो प्रोफाइल था 72.6 टैब 72.6 एंड इसके इंजेक्ट लेंगे 72। इसको हम ऑफसेट कर दे रहे हैं 2.6 हो गया, 72.6 हो गया हमारा। एंड हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स ऐड कर दे रहे हैं जिसको हमको बाद में लोकेट करने में इजी रहे। इसको बंद करते हैं। अब हम इसको पहले सिलेक्ट करते हैं हमारे स्केच को, सेव एज में जाके पार्ट लीप फॉर्मेट, लीप फीचर्स पार्ट फॉर्मेट होके मैं इसको है से अपने कस्टम सेल्फ रेक्टेंगल पाइप ने 70 मल्टीप्लाई 72.6, यार मैं कीबोर्ड में इसको है 72.6। ओके, तो इसको रिप्लेस मांगा तो मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ये लोकेट हो गया है, ऐसा सिंबल भी आ गया है। इस पर बंद नहीं करेंगे, फिर इसको टेस्ट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर मेंबर में जाते हैं यानी वापस इसी को सिलेक्ट करते हैं यानी इसको। ओके चलो, इस पर हो गया। इस बार क्यों नहीं हुआ तो मेरे को भी नहीं आइडिया, मैं सिर्फ पहली बार हुआ था। तो एक ओके, न्यू ग्रुप तो बनाने
तो पहले हॉरिजॉन्टल पाइप्स का हम एक लाइन क्रिएट कर देते हैं, एक नया ग्रुप ले लेते हैं। कैसे आया है, इसके लिए भी हमको एक नया ग्रुप लेना पड़ेगा। एंड टू एंड आ गया, एंड टू एंड ए भी आ गया, एंड ए भी आ गया एंड टू एंड। फिर से एक और नया ग्रुप, एक और नया ग्रुप जिसमें हम ए पूरा कवर कर लेंगे। तो हमारा एक साइड का हो गया। अब हम सेकंड साइड बनाने के लिए पूरे को मिरर कर देंगे। मिरर फेस ने मिरर बॉडीज का यूज़ करके पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ये पूरा बॉडी हमारा मिरर हो गया। ओके, यहाँ पे हमको थोड़ा ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा इशू है। डाउन साइड एंड पे आ जाए। ओके ओके, ये हो सही है। इसके लिए अगर नया ग्रुप ले लेंगे, यहाँ से पाइप इसको कनेक्ट कर रहा है तो इसका फॉर्मेशन चेंज कर देंगे कि कौन सा ट्रिम आउट जाएगा ना कौन सा ट्रिम इन जाएगा। ये सही है। इस फीचर को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। वेल में स्ट्रक्चर मेंबर, अब इसको सिलेक्ट करके नया पाइप दे देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत सारे पाइप लोकेट किया था। इसके लिए देखिए अभी ये लोकेशन ये हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमने अलग से ऐड किया था लोकेटिंग के लिए, उसका यूज़ किया हम लोगों ने। एंड इसको अब इसमें से हमको सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से बॉडी टू ट्रिम नहीं, इसमें ए आएगा, बॉडी टू यहाँ तक, ने बॉडी टू ट्रिम में ए आया, सेकंड पाइप यहाँ तक, तो इसके इन टू इन पाइप आ जाएगा। अब इसको मिरर कर देते हैं, अब मिरर सॉल्व हो जाएगा। इसका मिरर को सॉल्व क्यों नहीं हुआ, पहले सिलेक्ट ही नहीं था। मिरर हमारा सॉल्व हो गया है। अब अपना ऑटोकैड का देखते हैं आगे का। आगे के प्लान्स के लिए हमको स्टेट्स बनाने हैं। तो इसके लिए पाइप का यूज़ किया गया है। तो हम इसके लिए भी सेम यही टेक्निक में आएंगे। पहले हम इस पर स्केच कर देंगे, फिर सेकंड टाइम मिरर करेंगे। पूरे को एक में कर सकते हैं, बट हम दो में कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे स्केच करना स्टार्ट करते हैं ये पाइप के प्रोफाइल्स को। तो अभी हम इसका मेजरमेंट कैसे लेंगे, इसका मेजरमेंट लेने के लिए पहले तो इसका डिस्टेंस मैनेज करेंगे। 254। अगर मैं यहाँ से सेपरेटली किसी भी पॉइंट पे एक लाइन खींच देता हूँ, स्टेट, इसको मैं लेंथ देता हूँ, तो मेरा वहाँ पे आ जाएगा। एंड इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्टेड है रिलेशनशिप में। हम इसका डिस्टेंस कहाँ से दे वो सोच रहे हैं, तो आई थिंक मेरे को यहाँ से दे देना चाहिए, इस पॉइंट से इसका 730। चलिए पहले ऐसे और से बना देते हैं। $793
बट वो तो टोटल का लेंथ है, हमको सेंटर ही चाहिए। पेशन निकल 760 mm। ये हमारा प्रोफाइल आ गया 760 mm। ने ये सब इसके इक्वली आएंगे गाइस, इक्वल। अब इसके डिस्टेंस देते हैं हम एक दूसरे से। इससे इसका 889 एंड इसके आगे का 889 बाई 1163। एंड ऑफ द जो हमारा लास्ट है यहाँ से ये आएगा 1060। 1059.5 ले लेते हैं। टेन 59.5 नया इसको भी इसके साथ इक्वल कर देते हैं क्योंकि वो भी सेम ही होगा। अब इससे आगे हमको रखना है 178। इस पॉइंट से 178 mm से हमको स्टार्ट करना है। वन 178 इसकी लेंथ कितनी है 430 mm 432 mm। देन इससे हमको ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट करते करते नीचे तक आना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड इसको ऐसे यहाँ पे नॉर्मली कोई भी एक लाइन खींच दीजिए, नहीं इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अब इस पॉइंट से एंड पॉइंट से इसकी आगे तक लेंथ कितनी जाती है वो मेजर कर लेते हैं यहाँ से 254 mm। तो इस पॉइंट से ये है 254 mm। इस लाइन को हम डिलीट कर दे रहे हैं, इन सब पॉइंट को कनेक्टेड कर दे रहे या इसके साथ इसका कनेक्शन। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप कंप्लीट। एंड फिर यहाँ से इस पॉइंट को इसको भी हम साथ में ले रहे हैं। तो इसकी प्रोफाइलिंग के लिए स्केच हम इसी में बनाए कि अलग से बनाए। आप इस स्केच को क्लोज करके नए से भी स्केच चालू कर सकते हो, नए से ही कर लेते हैं। हम फिर से इसी प्लेन के ऊपर स्केच कर ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं इसका एंड पॉइंट यूज़ करने वाला है। इस पॉइंट से ए 178 भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये पॉइंट सेलेक्ट नहीं हो रहा था अभी तक फिल्टर कर सकते हैं पॉइंट, तो ये डायरेक्ट पॉइंट ही पकड़ेगा। सॉरी फिल्टर या पॉइंट फिल्टर को हो गया। अरे रहा पॉइंट फिल्टर कितना था 178। देन सेकंड इसके पैरेलल आ जाएगा हमारा 711 mm। फिल्टर क्लियर करना पड़ेगा नहीं तो लाइन सेलेक्ट नहीं करेगा। अब इसकी भी हम लेंथ डिफाइन कर देंगे, टोटल लेंथ कितना है जिससे
हमारा की वैल्यू दे सकते हैं। हाँ, मैं कीबोर्ड का इशू आ रहा है। जादू ऐसा कुछ लग रहा है। 1060 mm 1060 1076 1060 नहीं 16 था कि 60 था, मैं भी नहीं देख पाया, 16 ही था। एंड इन दोनों को इसके इस पॉइंट से इसका सेंटर आएगा 787, सेंटर से अप पॉइंट से 787 आएगा। यहाँ पे थोड़ा गैपिंग पड़ रहा है। बस एक गैपिंग इसके लिए है कि हमारे जब रेलेट किया तो उसमें ना आई थिंक वेल्डिंग गैप रह गया होगा 787, तो उसकी वजह से गैप आ रहा है। ऑन 1 2 इसको हम बंद ही कर देते हैं, बार बार ओपन हो जा रहा है। ऑन 2 के बाद इसका एंगल आएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट का 126 mm का। ये तो हमारा 1060 आया, उसके एंड में आना चाहिए था 1060 के इस पॉइंट पे। ये हमारा 1060 तो अपर वाला कितना है? अरे माउस ऐसा क्यों कर रहा है? 1060 बाई 1060 है। ए लाइन इक्वल, ऐसे हमारा गलत आ रहा है तो हम इसका कंसिडर करेंगे ऊपर से, रिवर्स में नहीं। हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे ना, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमको ये वैल्यू 787 वाला एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए कि इसके अपर से इसका सेंटर है 787। तो हम इस तरह की वैल्यू रख रहे हैं अभी। अब गाइस हमको ये पाइप है सर्कुलर, तो इसका भी प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। 47 का आ रहा है इस यस या 47, એટલે हम 47.5 का यूज़ करेंगे ना, इंटरनल 45। तो फिर से न्यू पार्ट क्रिएट करते हैं, फ्रंट प्लेन स्केच है हमारा 47.5 एंड अदर है हमारा 45 mm। स्केच को क्लोज कर दो, स्केच सेलेक्ट करो, फाइल में जाके सेव एज। अब मेरे पास अलग राउंड पाइप के लिए है, इसमें पार्ट लीव फॉर्मेट है, लीव फीचर्स पार्ट, तो हमको दूसरे लोकेट करेगा एक कस्टम सेल्फ रेक्टेंगुलर पाइप। नहीं, हमारा पाइप है 47.5 मल्टीप्लाइड बाई 45, 47 मल्टीप्लाइड बाई 45। ओके, तो हमारा ये बन चुका है प्रोफाइल। अब फिर से इसको क्लोज करते हैं एंड वेलमेड में स्ट्रक्चर में रेक्टेंगल से हम जा रहे हैं राउंड पाइप में एंड 47.5 ने 47 का पाइप। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, पहले हम परपेंडिकुलर पाइप सिलेक्ट कर दे रहे स्टेट, फिर एक न्यू ग्रुप चेक करेंगे, इन सबको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। एंड सेकंड के लिए भी हम फिर सही करेंगे, फर्स्ट सेकंड, एक न्यू ग्रुप लेंगे,
वाह, एक गलत स्केच हो गया। यहाँ से इस स्केच को रिमूव करते हैं, न्यू ग्रुप, एन ए, सेट ए। ये हमको थोड़ा इसका कनेक्शन चेंज कर देना चाहिए। यहाँ से क्लिक करते हैं, ट्रिम आउट, अब सही है। इस टाइप का। इस पूरे को हम इस साइड फिर से मिरर कर देंगे, तो इसके लिए हम सेंटर प्लेन यूज़ करेंगे। अब ये दोनों स्ट्रक्चर है, इसका टोटल आउटसाइड टू आउटसाइड कितना आ रहा है हम वो देख लेते हैं एक बार। यानी हमने जो रेफरेंस बनाया है उससे मैच कर रहा है कि नहीं। ओह गाइस, ये 2208 में आ रहा है। तो इसके लिए फर्स्ट प्लेन पे जाएंगे, 530। 2208 में कैसे आ गया? इतना कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रहा। ये तो देखने से मेरे को ही लग रहा है इसके एंड टू इसके एंड 2208 में मारा है। ये रहा हमारा सेंटर प्लेन का आ गया, फ्रंट प्लेन से ये हमारा 571 आ रहा है। एंड ये थोड़ा ज़्यादा आगे चला गया ऐसा लगता है। हमने मिरर के लिए कौन से प्लेन यूज़ किया है? ओके, मिरर के लिए हम लोग सेकेंड, मिरर के लिए हमको सेंटर प्लेन यूज़ करना था, फ्रंट। अब हो गया। एंड इसके लिए भी हम ये प्लेन चेंज कर देते हैं। और सेकेंड प्लेन तो हमको बनने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि वो एंड में ही था। वो हमारा वहाँ से उतना टोटल लेंथ डिफाइन करने के लिए था। यहाँ से ओके, 1182 से हमारा अब सही है। अब गैस हमारे है ना कई जगह एक दूसरे को ओवरलैप प्रॉपर नहीं हो रहा, उसको हम सही करेंगे, जैसे कि ए वाला। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, ए पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो इसको हमको ना सेकंड स्टेप्स बता देगा। ओके, पहले क्या जाता है नीचे ऊपर, तो आई थिंक ऐसे ही रहेगा। ए कंप्लीट, ए टेढ़ा, ए सीधा लेंथ रहेगा। ए पाइप सही है, ए भी सही है, एंड ए ओवरलैप ए भी सही है। बिकॉज यहाँ पे वेल्ड हो जाएगा तो इसके ऊपर सपोर्ट सही रहेगा। अगर इसके सामने वेल्ड करेंगे तो वीक पड़ेगा। एंड यहाँ से सपोर्ट मिलेगा तो ये भी सही है हमारा वेल्डिंग, ये भी सही है। यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है उसके लिए वेल्डिंग एप्स का आ गया। ओके, इसके लिए इसके बाद ट्रिम पीस यूज़ किया है, अलाउ प्रीव्यू है ना। इस वेल्डिंग एप्स, इस गैप्स को बंद कर देते हैं तो ये हमारा पूरी तरह से कनेक्टेड हो जाएगा। क्या हो गया? ये वेल्डिंग एप्स फिल हो गया। कैसे हमको इसके ऊपर स्टेज बनाने हैं ताकि इजीली इसके ऊपर चढ़ा जा सके। तो स्टेज बनाने के लिए मैं क्या सिंपली हमारा, तो पहले मैं इसको ना कुछ जगह से कनेक्ट कर देता हूँ जिससे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, वीक ना रहे। तो इसके लिए पहले तो मैं इन दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर दे रहा हूँ इसको। 3D स्केच यूज कर लेते हैं इसके लिए, वेलमेयर 3D स्केच। तो यहाँ से इसको इस पॉइंट से इसका इस पॉइंट, ये इसका पॉइंट हमको मिलेगा नहीं जल्दी। अभी हम किस एक्स में टैप किया, चेंज किया, देख लेते हैं।
इसको हम आउटसाइड तक रख देते हैं। ओके, कनेक्टेड। ओके, कनेक्ट हो गया। एंड यहाँ से भी इसको हम ब्रेक करके आउटसाइड तक ही कनेक्ट कर देते हैं। एंड इसके लिए हम इस लाइन को मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ओके, तो स्केच हो गया फुली डिफाइंड। अब हम यही पाइप का यूज़ करने वाले हैं अगेन वेलवेट के लिए। तो इसको कनेक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर मेंबर वेलवेट 47 बाई राउंड नहीं रेक्टेंगल पाइप आएगा इसके लिए, रेक्टेंगल पाइप। एंड कितना था 70 बाई 72.6। वैसे हमारा प्रोफाइल बहुत बाहर भागा है, तो इसके लिए हम लोकेट प्रोफाइल करेंगे। यानी हमने 4 एक्स्ट्रा लाइंस खींचे थे सेंटर में, जो मैंने बोला था कि हमको बाद में लोकेट करने का काम है, तो उसके ऐसे करके इसको लोकेट कर दिया। अब हमको इसको दूसरे कॉपीज बनाने हैं, तो आप स्ट्रक्चर मेंबर में इसको लाइन सिंपली खींच के भी कर सकते हो, अदरवाइज हम डायरेक्ट एडिटिंग का यूज़ करने वाले हैं। डायरेक्ट एडिटिंग, मूव एंड कॉपी बॉडी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं सिंपली यहाँ पे लाता हूँ, इसको मैं मूव करके यहाँ पे ले आ रहा हूँ एंड यहाँ पे रख देता हूँ। इसके लिए मेरे को वैल्यू देख लेना चाहिए था 3340 mm 3330। मैंने वैल्यू नहीं देखी, उसके लिए मिस्टेक पड़ा है। +2 mm +2.6 3391 +0.5। ओके, आप स्केच कर भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट रीडिंग का भी यूज़ कर सकते हो। 2 हो गए। एंड अब मैं बताता हूँ कि पहले लेंथ कैसे लेने के पहले। तो पहले आपको कॉपी कैसे करना है, यहाँ से इसके एंड तक आ जाना चाहिए। ओके, तो ये लेंथ कितना आया 3518, उसमें से 76.2 माइनस कर देने का। तो पहले कैलसी कर लेते हैं, 3518 माइनस 72.6, तो 3445 पे हमको इसको आगे करना है। ओके, डायरेक्ट रीडिंग, मूव बॉडी एंड कॉपी। कैसे कॉपी सिलेक्ट होना चाहिए, तभी कॉपी होगा, नहीं तो पूरा बॉडी मुझेगा कितना 3400, मैं भूल गया, 3445 50 कर देते हैं, 3455 था शायद तक, 3485 था। ओके, चलेगा, यहाँ पे रखते हैं। हम खाली थिकनेस के लिए कर रहे हैं। तो ये भी हो गया। अब कनेक्ट हो गया। अब इस यहाँ पे स्ट्रेंथ के लिए हम यहाँ पे भी 2 पट्टी मारेंगे, 1 2, जिससे थोड़ा और वीक हैवी हो जाए। हम इन दोनों को भी कॉपी करके आगे रख सकते हैं कि ये हमारे पास से 2 है, मूव एंड कॉपी। तो इसके लिए ए, तो इन दोनों को भी एक और स्टेप आगे रख सकते हैं, जिससे थोड़ा हैवी हो जाए यहाँ पे। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो हमने यहाँ पे भी रख दिया। अब हम इसके एंड कैप्स लगाते हैं। वेलवेट में एक फीचर आता है एंड कैप करके, तो आपको सिंपली इसके फेसेस सिलेक्ट करने होंगे एंड इनसाइड इसको ऑफसेट वैल्यू करके इसको 0 कर देने का। तो क्या है, फुल इसके फिट टू फिट आ जाता है। एंड इसके जितने भी फेस हो इस पाइप के आईडी से रिलेटेड, उस सब के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जिससे पूरा बंद हो जाए। और तो आई थिंक नहीं होना चाहिए, होगा यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं ये नहीं होगा, ये रहा। एंड ये हो जाएगा। मेरे को नहीं पता कि क्रॉस सेक्शन में पाइप होगा कि नहीं। ओह, क्रॉस सेक्शन में भी हो जाता है।
तो ये भी बंद कर दे रहे हैं। थोड़ा सिंपली वो आता है क्या, उसे कोई इशू नहीं। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा एक स्ट्रक्चर बना देंगे, इसको ऊपर प्लेट रखेंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक बीम मारना पड़ेगा, आई बीम इसी साइज़ का, जिससे इसके ऊपर हम कुछ रख सके। तो उसके लिए सिंपली स्केच करते हैं 3D ने, इसके सेंटर से इसका लाइन का सेंटर टू मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसके ऊपर हमको प्लेट रखनी है, जिसके ऊपर कोई स्टैंड अप होके इसमें से सामान की रख सके। तो यहाँ पे प्लेट रखने के लिए बीच में कुछ सपोर्ट होना चाहिए। तो सपोर्ट के तौर पे हम दूसरी पाइप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम स्क्वायर वायर ही यूज़ कर सकते, जरूरी नहीं एल एंगल यूज़ कर सकते हैं, सी चैनल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो मैं पाइप ही लगा रहा हूँ यहाँ पे, वेल मेड। सी चैनल लगाए, एल एंगल लगा सकते हैं, रेक्टेंगल लगा सकते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर ट्यूब लगा सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमको इतने बड़े पाइप की ज़रूरत नहीं सपोर्ट के लिए। तो ये हमने ट्यूब लगा दिया, 25 का कम थोड़ा है, 40 mm का ट्यूब लगा देते हैं। एंड फिर से हम इसका लोकेट यूज करेंगे। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स नहीं दिए, यहाँ पे मैं पॉइंट नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैंने बीच में रेक्टेंगल नीड किया था। तो जब भी आप कोई प्रोफाइल बनाए तो ट्राई करें कि मैक्सिमम पॉइंट्स यूज़ कर सके। तो इसके लिए मैं दूसरा को यूज़ करता हूँ, 40/40 2.6। ओके, इसमें है तो ये पॉइंट मैं लोकेट कर सकता हूँ, जिससे कि डायरेक्ट सेंटर में आ जाए। ओके, आ गया। एंड अब मैं यहाँ पे एक प्लेट बनाऊँगा जो मैं इसके ऊपर रख सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सिंपली स्केच कर दूँगा एंड इसको कन्वर्जेंटी कर देता हूँ, इसको भी कन्वर्जेंटी कर देता हूँ, इस फेस को मैं कन्वर्जेंटी करूँगा बिकॉज अब मेरे को है ना इसको एच जैसा प्लेट बनाना है, इतना कवर करते हुए ये इसको इतना कवर करे। तो इससे नहीं हुआ तो इस पूरे स्केच को डिलीट कर देते हैं एंड इसका सेक्शन भी कट करते हैं। कट हो भी गया, ये क्या हो रहा है, टॉप व्यू से इसका हम सेक्शन यहाँ से कट कर देते हैं, जैसे हमको काम करने में ईजी रहेगा। एंड हमारा स्केच यहाँ पे ही होगा, तो उसको कोई इशू नहीं है। ऐसे इतना ओके, तो एक कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमको एक लेन देन देना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आता होगा। एंड इसको हम यहाँ पे हम सीट मिरर फीचर भी यूज़ कर सकते हैं थिकनेस ऐड करने के लिए। तो अभी इनसाइड जा रहा है, इसको रिवर्स डायरेक्शन कर देते हैं ना, इसको हम 5 mm का ही रखते हैं। तो ये हो गया, कोई बंदे ऐसे स्टेप से चढ़ के आएगा तो यहाँ पे इसके लिए स्टैंड अप प्लेटफॉर्म हो गया। अब यहाँ से स्टेयर्स बनानी है, तो इसके लिए तो हम सिंपली स्टेयर बना दे रहे हैं खाली रखने के लिए। स्टेयर्स बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल प्लेट को एक्सट्रूड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए भी हम वेलमेड यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसके लिए वेलमेड यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए मैं सिंपली
एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ। आई थिंक 5 टैब 250 का होगा। ने इसका सेंटर को मैं इससे कनेक्टेड कर देता हूँ। इसका सेंटर ने इस लाइन से कनेक्टेड ने इसका फर्स्ट का हम लेन देते हैं 250। लेंथ नहीं हुआ है 250। फर्स्ट का 200 देते हैं। एंड सीट में एयरटेल यूज़ करना हो तो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमको सिंगल लाइन ड्रोन चाहिए था। अब हमको इसको थिकनेस प्लस करना पड़ेगा। ओवरऑल थिकनेस अब मेरी थिकनेस में काउंट होगा, तो अभी हम एक्सट्रूड यूज़ कर लेते हैं अप टू सरफेस। जैसे आप कौन सा फीचर यूज़ करते हो वो भी कोई डिपेंड नहीं रहता, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट प्रोसेस के हिसाब से देख के किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि एप्लेट में लेजर कट कराना पसंद करता, तो सीट मेटल ही बन रहा था कि बाद में इशू ना आवे। ऐसे परफेक्ट फिट नहीं है, बट हम स्टेज किए इतना तो हम स्टेज कंप्लीट करना ही चाहेंगे, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो इसको अब लीनियर पैटर्न कर देते हैं यहीं पे। एंड फीचर्स में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड हम डिस्टेंस देंगे 200 mm एंड जितना जा सके अब तक 200 कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा 250। अरे यार फिर से माउस के बटन क्लिक हो जा रहा है ऑटोमेटिक। फीचर्स 250 करते इस बार, 270 होगा, नो प्रॉब्लम। ये तो इसके ऊपर चलने कौन वाला उसका ऑन एवरेज पाव की लेंथ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड होता है इस। तो चलिए हम इसको 250 रखते हैं। इसके हमारे 50 स्टेट्स आ जाएंगे। एंड यहाँ पे हमको फिर प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर बनाया था, तो इसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे स्केच करके बना दे रहे हैं। अब मैं सर्कुलर को क्या कर सकता हूँ, ये सर्कल के लिए हम यहाँ पे इरेक्ट सेंटर इसका स्नैप करके यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं जिससे हमको बाद में अड़े नहीं। अगर हमको बाद में ऊपर से लगाना हो तो 5 वेल्ड करने के बाद भी। बट अगले वेल्डिंग की प्रोसेस होगा तो भी हमको ऐसे कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि हम पाइप को 5 mm छोटा कर सकते हैं, नहीं इसके ऊपर ही वेल्ड मार सकते हैं। तो अभी मैं ऐसे इसको एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ। शीट मेटल का यूज़ करते हैं यहाँ पे। रिवर्स साइड करना होगा। एंड अगेन यहाँ पे हम स्टेज बना रहे ये वाले सेम कॉपी। अब हम ट्राई करें क्या इसको डायरेक्ट एडिट करने का, डायरेक्ट एडिटिंग मूव एंड कॉपी। ओह ये पूरा एक सेगमेंट में आ रहा है, बट हम फर्स्ट वाले को यूज़ कर सकते हैं मूव एंड कॉपी करने के लिए। ये हमारा फर्स्ट सिंगल है, तो यहाँ से इसको उठा के यहाँ से इसको लेके आते हैं यहाँ पे। इसमें सेंटर करने के लिए कोई एवरेज नहीं होता है, ऐसे ही हमको एवरेज उसके लिए मैं नहीं करता मैक्सिमम टाइम, क्योंकि एवरेज देखे कोई इसमें रिलेशनशिप नहीं दे सकते। या दे सकते हैं फीचर स्केच नहीं दे सकते, कंस्ट्रेंट्स आते हैं इसमें। ओके मूव एंड कॉपी ट्रांसलेशनल रोटेशनल एक इसके कंस्ट्रक्शन के लिए
1 पॉइंट नहीं आइडिया, डायरेक्ट एडिट करके हम ले आते हैं। इनको ये पॉइंट्स के वाले कमांड देखने पड़ेंगे, पॉइंट का यूज मैं कैसे कर सकता हूँ। अरे तो डायरेक्ट एडिटिंग, मूव एंड कॉपी, ये क्या हो जा रहा है। एंड इसको हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, इतना इनफ होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। एंड इसको फिर से हम लीनियर पैटर्न कर दे रहे हैं। ओके, मूव एंड कॉपी बॉडीज को हम पैटर्न नहीं कर सकते ऐसा, बट हम बॉडी पैटर्न कर सकते हैं ना, बॉडी। हाँ ओके, ये हो गया आज तक हमारा। इसको एप्स और ये हमारा बंद करना भूल गए हम लोग, वेल मेड एंड कैप। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर तैयार। वर्क थ्रू, इसको हम कहीं पे भी ऐसे लगा के रख सकते हैं, जैसे स्टेडियम चढ़ के ऐसे जा सकते हैं, अभी सामान लोड कर सकते हैं, अदरवाइज सीढ़ियों की तरह यूज़ कर सकते हैं। जिसका हाइट इतने तक होगा तो ये थोड़ा आगे तक चला जाएगा उस पोर्शन पे। स्केच हाइड कर देते हैं, प्लेन को हाइड कर देते हैं, अच्छा दिखे। ऐसे में अगर इस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे वीडियो के साथ हम ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए आप सभी का।